फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 आप लोग के लिए केमिस्ट्री का जो 500 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सीरीज चला था डी स्टूडेंट, उसका आज पार्ट 10 वीडियो देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बनाना। जो विद्यार्थी चैनल पर पहले बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे स्टूडेंट। साथ में आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप लोग को नोटिफिकेशन जो होता है बिहार बोर्ड से रिलेटेड सभी दोस्तों जानकारी आप लोग को दी जाती है। तो टेलीग्राम चलाते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, ज्वाइन हो जाना। और आप लोग का जो क्लास चलता है शाम को 7 बजे और 8 बजे चलता है, तो रेगुलर क्लास अटेम्प्ट कीजिए डी स्टूडेंट, क्योंकि मात्र दोस्तों 30 मिनट का क्लास होता है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है ना डी स्टूडेंट, सभी लोग लास्ट तक बने रहो। अगर और भी पीडीएफ आप लोग दोस्तों पढ़ना चाहते हो तो गूगल पर आप लोग जाकर के सर्च करना educationlecture.com वेबसाइट आएगा। वेबसाइट पर जाकर के आप लोग बेहतर तरीके से अध्ययन कर सकते हैं डी स्टूडेंट। ठीक है ना, आप लोग पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हो तो ये नंबर आप लोग को शो है डी स्टूडेंट। पीडीएफ कोर्स में हर वो सुविधा जो विद्यार्थियों को 90% लाने के लिए उत्प्रेरित करता है। ठीक है ना, तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बना रहना। हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट गेसिंग क्वेश्चन को कवर करने वाले इस वीडियो में, तो सभी विद्यार्थी एक वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देंगे। चलिए देखो, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है डी स्टूडेंट कहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। देखो, सल्फर डाइऑक्साइड की बात किया डी स्टूडेंट तो आप लोग को पता होना चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र SO2 होता है। ठीक है ना डी स्टूडेंट, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो सूत्र होगा SO2 होगा। जो भी कैंडिडेट इसका बी नंबर ऑप्शन लगा है बिल्कुल सही है। सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि हम लोग उन्हें क्वेश्चनों को कवर करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पहले से पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं, और कुछ नए सेलेक्टेड क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के द्वारा तैयार किया गया उन्हें क्वेश्चनों को कवर करते हैं जो डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में टपक जाएगा। चलो यहाँ से देखोगे टिन का संकेत भी एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोग को बताना है जो टिन का जो संकेत होता है दोस्तों, इसका जो साइन होता है वो कैसा होता है, इसको डिनोट कैसे करते हैं। चलिए बहुत अच्छा डी स्टूडेंट, जो विद्यार्थी इसका ए नंबर लगाए एस डी स्टूडेंट, 10 का संकेत होता है। जो विद्यार्थी जो भी कैंडिडेट इसका ए नंबर लगाए उनका बिल्कुल करेक्ट है। सभी क्वेश्चन को क्लियर करते चलना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन टपकने वाले हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है उसका सही आंसर भी आप लोग जाने हैं। चलिए यहाँ पर देखोगे डी स्टूडेंट, तो कहा जाए कि साधारण नमक का सूत्र क्या है। देखो, आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, सोडियम क्लोराइड को हम लोग साधारण नमक कहते हैं। तो यहाँ से देखोगे, चले बहुत ही अच्छा। चलो डी स्टूडेंट, आप लोग तो बिल्कुल भौकाल मचा दिए। NaCl देखोगे तो ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। जो भी कैंडिडेट इसका ए नंबर ऑप्शन लगा डी स्टूडेंट, द फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट, तो याद रखना कॉमन जो इसका नाम होता है दोस्तों, कॉमन जो सूत्र होता है इसका फार्मूला जो होता है NaCl होता है डी स्टूडेंट। जो विद्यार्थी इसका ए नंबर ऑप्शन लगा है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। चलिए सभी क्वेश्चन को क्लियर करते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन टपकने वाले आपके एग्जाम में। चलो यहाँ से देखोगे फोन नंबर क्वेश्चन, तो कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन पी खंड का दोस्तों एलिमेंट नहीं है डी स्टूडेंट। ठीक है ना डी स्टूडेंट, चलिए बहुत अच्छा। देखो पे खंड के बात किया डी स्टूडेंट, तो पे खंड में दोस्तों तो बेरिलियम आप लोग का जो तत्व होता है, ये आप लोग को पे खंड दोस्तों जो तत्व होता है इसके अंतर्गत नहीं आता डी स्टूडेंट। कौन? तो बेरिलियम। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए सभी क्वेश्चन को क्लियर कर लेना डी स्टूडेंट, यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। देखो, गोताखोर जो होता है दोस्तों उसमें O2 के साथ कौन ले जाते हैं, तो आप लोग को बतला चुके हैं डी स्टूडेंट, हीलियम को ले जाते हैं। ठीक है ना, गोताखोर जो होता है डी स्टूडेंट इसमें O2 के साथ जो ले जाता है दोस्तों, आप लोग का O2 के साथ हीलियम ले जाता है डी स्टूडेंट। चलिए बहुत अच्छा, देखेंगे हीलियम कौन सा ऑप्शन में दिया गया, वही हमें करेक्ट आंसर देंगे। ठीक है ना डी स्टूडेंट, चलिए देखो यहाँ से तो बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखो पीडीएफ कोर्स के लिए नंबर आप लोग को दोस्तों सेलेक्ट कर लेना है, स्क्रीनशॉट दे करके यहाँ से आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना, सही विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। जो विद्यार्थी अगर टेलीग्राम चैनल नहीं चलाते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। साथ में जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं बिल्कुल वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा स्टूडेंट। टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को कितना साल का पुराना पीडीएफ सभी पीडीएफ आप लोग को वहाँ पर दिख जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखोगे स्टूडेंट, तो कहा जाएगा बल्बों में भरने तो गैसों का दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है। देखो, जो दोस्तों उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबल गैस दोस्तों जो बल्ब जो होता है उसमें भरा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो कौन सी गैस भरी रहती है। चलिए बहुत अच्छा डी स्टूडेंट, बहुत अच्छा। ऑर्गन भरी रहती है डी स्टूडेंट, क्या भरी रहती है, ऑर्गन भरी रहती है। तो आप लोग देखोगे तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएंगे कि बल्बों में दोस्तों भरने तो उत्कृष्ट गैसों की बात करें तो ऑर्गन हो जाएंगे। जो कैंडिडेट इसका सी नंबर ऑप्शन लगा है बिल्कुल उनका सही है। चलो भौकाल मचा देंगे, सभी विद्यार्थी एक लाइक ठोकते जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन घंटी को बजाते चलेंगे। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर देखोगे दोस्तों,
हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में दोस्तों आवर्तों की जो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएंगी। देखो आवर्त सारणी के बाद क्या द्वितीय आवर्त में दोस्तों तत्वों की संख्या की बात किया है। तो तत्वों की दोस्तों जो संख्या होती है द्वितीय आवर्त में, पहला में दोस्तों 8 2 होता है, दूसरे में दोस्तों 8 होता है। तो यहाँ से देखोगे तो द्वितीय आवर्त में दोस्तों तत्वों की संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन को याद करना है, डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। द नंबर ऑफ द दोस्तों एलिमेंट इज द सेकेंड पीरियोडिक दोस्तों आप लोग का क्या पीरियड ऑफ दैट पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आप लोग को याद रखना। चलिए आप लोग को याद रखना दोस्तों किसके अंतर्गत आता है, तो 8 हो जाएंगे स्टूडेंट, या 8 होता है, प्रथम में दोस्तों 2 होता है। ठीक है ना, सभी क्लियर कर लेना। चलो यहाँ से देखोगे 8 नंबर क्वेश्चन डी स्टूडेंट, आप लोग को जो क्वेश्चन किया गया है ओलियम। ओलियम यानी कि दोस्तों देखो ओलियम में H2SO4 के साथ दोस्तों कौन सा अवयव उपस्थित होता है। देखो ओलियम का ठीक नहीं, H2O7 होता है ओलियम का। ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ पर ओलियम नहीं होना चाहिए। ओलियम में H2SO4 के साथ आने वाला दोस्तों जो तत्व होगा वो क्या होगा। चलो बहुत अच्छा, SO3 दोस्तों होता है ओलियम में दोस्तों H2SO4 के साथ। हाँ चलिए SO3 होता है। चलिए ओलियम का सूत्र क्या होता है कमेंट करके बतलाना डी स्टूडेंट। आप लोग बिल्कुल भौकाल मचा सकते हो, इससे मुझे ऐसा लगता है। ठीक है ना डी स्टूडेंट, कमेंट करके बतलाना। आप लोग को सल्फ्यूरिक अम्ल को तो यार पता ही है। चलिए देखो सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक दोस्तों एजेंट आप लोग को बतलाना। चलिए सभी विद्यार्थी यहाँ से कमेंट करेंगे, इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए कि दोस्तों जो सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक जो पदार्थ होता है। चले बहुत ही अच्छा डिएशन, सबसे शक्तिशाली के बात किया आप लोग को पी ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किया है, क्योंकि वहां से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। देखो फ्लोरीन जो होता है डिएस्टोन, इसका सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ होता है डिएस्टोन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडेशन होता है दोस्तों, उसका सबसेंटेंस होता है डिएस्टोन, यानी कि दोस्तों ऑक्सीकारक जो पदार्थ होता है वहीं आप लोग का F2 होता है डिएस्टोन, यानी कि फ्लोरीन इसको कहते हैं डिएस्टोन, जिससे आप लोग दोस्तों जानते होंगे। ठीक है डिएस्टोन, सबसे ऑक्सीकारक जो होता है डिएस्टोन, सबसे ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, ये आप लोग को याद रखना। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे F2 हो जाएंगे। चलिए डिएस्टोन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप लोग का दोस्तों जो वायु में मुख्य अवयव के रूप में दोस्तों जो उपस्थित होता है वो कौन होता है। देखो वायु में दोस्तों जो मुख्य अवयव होता है दोस्तों CO2 जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग में समझ लीजिए दोस्तों 1% होता है। नाइट्रोजन दोस्तों 78% होता है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, देखो यहाँ से देखोगे तो नाइट्रोजन होता है 78% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 इस प्रकार से होता है, और O2 भी दोस्तों इसी प्रकार से होता है, लेकिन 78% सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है दोस्तों वायु का मुख्य है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी को लेकर चलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इनमें से देंगे ऑल ऑफ दिस। चलिए देखो किसका द्विध्रुव आघूर्ण दोस्तों जो होता है सबसे अधिक होता है। देखो सबसे अधिक द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है डियर स्टूडेंट, आप लोग कमेंट कीजिए किसका दोस्तों जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो सबसे अधिक होता है। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, आप लोग जो विद्यार्थी इसका ए नंबर लगा है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए दोस्तों कंपाउंड इज हाईएस्ट, आप लोग को याद रखना है। HF का दोस्तों जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है सबसे अधिक होता है। जो भी कैंडिडेट इसका ए नंबर ऑप्शन लगा है बिल्कुल सही है। चलिए देखो सांद दोस्तों नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या हो जाती है। देखो सांद दोस्तों H2O3 में कौन से धातु अक्रियशील हो जाती है, यानी कि सांद नाइट्रिक अम्ल में कौन सी धातु जो होती है अक्रियशील हो जाती है डियर स्टूडेंट। चलिए अक्रियशील का मतलब समझिए बात। चलिए बहुत अच्छा, देखो लेड हो जाएंगे डियर स्टूडेंट जो PB होता है। चलिए डियर स्टूडेंट देखो सांद H2O3 होता है तो नाइट्रिक अम्ल में कौन सी धातु अक्रियशील हो जाती है, याद रखना PB हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। जो भी कैंडिडेट डी नंबर लगा बिल्कुल सही है। चलो यहाँ से देखोगे तो किसका चुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होता है डियर स्टूडेंट। चुंबकीय आघूर्ण के बाद क्या डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से आप लोग बिल्कुल कवर कर सकते हो। देखो चुंबकीय आघूर्ण जो सबसे अधिक होता है O2 का होता है, आप लोग को बतला चुके हैं पहले भी। ठीक है ना दोस्तों, वो पैरामैग्नेटिक दोस्तों मोमेंट इज अ ग्रेटर, तो आप लोग को याद रखना O2 का होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके 2021 में भी आया क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग कमेंट करके बतलाना O2 दोस्तों होता है दोस्तों, वो कैसा पता था आप लोग को कहीं बार बतला चुके हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, चलो आप लोग कमेंट करके बतलाना। देखो HCl की खोज दोस्तों, देखो ये सब काफी इजी क्वेश्चन है, तो ये सब आप लोग को बतला चुके हैं दोस्तों। ग्लावर दोस्तों थे वैज्ञानिक HCl की खोज में दोस्तों, इनका महत्वपूर्ण भूमिका थी। देखो ऐसे बहुत वैज्ञानिक हुए हैं दोस्तों जो कि आकर के खोज किए, लेकिन ये डिपेंड करता है दोस्तों सबसे पहले कौन ये सब खोज किए थे। ठीक है ना, चलिए देखो PCl5 दोस्तों जो होता है एक प्रकार का कैसा पदार्थ है। देखो PCl दोस्तों जो 5 होता है एक प्रकार का कैसा पदार्थ होता है, आप लोग को याद रखना ये एक प्रकार का ऑक्सीकारक दोस्त होता है। क्या होता है, चलिए बहुत अच्छा
चलिए बहुत अच्छा, जो विद्यार्थी इसका ए नंबर ऑप्शन लगाए बिल्कुल उनका सही होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। यानी कि PCl5 जो होता है दोस्तों एक प्रकार का ऑक्सीकारक होता है, जो भी कैंडिडेट इसका लगा दिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। सभी क्वेश्चन को क्लियर करते चलना है, क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में लगातार क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहे हैं। आप लोग देखेंगे तो हर वर्ष इस चैप्टर से दोस्तों बहुत से ऑब्जेक्टिव, समझिए मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से आप लोग को पूछा जाता है। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहेंगे, सभी क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलते हैं। चलिए देखो PCl5 में दोस्तों ज्यामितीय आकृति जो होती है इसकी कैसी होती है। देखो PCl5 की बात करें दोस्तों, इसकी ज्यामितीय आकृति ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होता है, ठीक है दोस्तों। ट्राइगोनल दोस्तों बाय पिरामिडल होता है, तो आप लोग देखोगे तो ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, सभी क्वेश्चन को यार कवर करते जाना, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट। जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में घंटे को भी प्रेस कर लेंगे और मान को कर लेंगे हल्का घंटी को दबा करके। चलिए स्टूडेंट, इसका आप लोग कमेंट कीजिए, इसका मैं कई बार बतला चुका हूँ, तो इस क्वेश्चन में किसी विद्यार्थी का यार गलत नहीं आना चाहिए। चलिए देखो आवर्त सारणी में दोस्तों ग्रुप 16 में दोस्तों ऑक्सीजन के सिवा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है। देखो आवर्त सारणी जो होता है दोस्तों ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अतिरिक्त एक और तत्व पाया जाता है, वो दोस्तों सल्फर होता है। क्या होता है? सल्फर होता है स्टूडेंट। तो यहाँ से देखोगे आप लोग ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चले बहुत अच्छा स्टूडेंट, देखो आवर्त सारणी जो होता है स्टूडेंट ग्रुप 16 जो तत्व होता है उसमें ऑक्सीजन के सिवा एक और तत्व दोस्तों सल्फर भी होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम आएंगे, तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग को बिल्कुल क्लियर करके रखना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। तो यही सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग को बिल्कुल कवर कर लेने हैं। चलिए देखो 18वां नंबर क्वेश्चन देखोगे तो किसी आयन की स्कंदन शक्ति का दोस्तों जो प्रभाव दोस्तों जो कहता है दोस्तों किस पर डिपेंड करता है। देखो किसी आयन के दोस्तों जो स्कंदन शक्ति का दोस्तों स्कंदन जो प्रभाव होता है किस पर दोस्तों निर्भर करता है। चलिए आप लोग को याद रखना डी स्टूडेंट, ये जहाँ पे निर्भर करेगा दोस्तों तो संयोजकता तथा आवेश के चीज पर निर्भर करेगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि आयन का स्कंदन जो समानुपाती होते हैं इसके संयोजकता के समानुपाती होते हैं, इसलिए स्टूडेंट संयोजकता तथा आवेश दोनों पर दोस्तों क्या करेगा डिपेंड करेगा। जो विद्यार्थी इसका बिना नंबर ऑप्शन लगाए बिल्कुल उनका सही उत्तर है। देखो सब्जेक्टिव पालोगे स्टूडेंट, ये सब क्वेश्चन है, किसी प्रकार के समस्या नहीं होंगे, रेगुलर क्लास अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में भौकाल मचा देना है। चलिए स्टूडेंट इसका आप लोग कमेंट कीजिए क्या होंगे राइट आंसर। कहा जाए कि जाल में कोलाइडे कण होते हैं, बताओ जाल में दोस्तों जो कोलाइडे कण होते हैं वो क्या होता है, बता दो यहाँ से। देखो जाल में दोस्तों साबुन के जो कोलाइडे कण होता है वो कैसे होता है। देखो जाल में दोस्तों जब कोलाइडे कण की बात करेगा तो आप लोग को याद रखना ऋणावेशित होता है। क्या होता है डी स्टूडेंट? ऋणावेशित होता है, यानी कि इसका ए नंबर आप लोग का सही होना चाहिए। तो देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे डी स्टूडेंट, ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट। चले बहुत अच्छा, यानी कि जाल में दोस्तों साबुन का जो कोलाइडे कण होता है ऋण आवेशित होता है। जो विद्यार्थी इसका ए नंबर ऑप्शन लगा है बिल्कुल सही उत्तर डी स्टूडेंट। चलिए सभी क्वेश्चन को क्लियर करते बोर्ड एग्जाम में यार भौकाल मचाते हैं। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि उन्हें क्वेश्चनों को कवर किया जाए जो बिहार बोर्ड के द्वारा सेलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से देखोगे स्टूडेंट तो कहा जाए कि जिलेटिन के स्कंदन में दोस्तों सबसे अधिक प्रभावी दोस्तों कौन होता है। देखो जिलेटिन जो होता है स्टूडेंट इसके स्कंदन में सबसे दोस्तों अधिक जो प्रभावी होता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन वो प्रभावी दोस्तों तत्व का नाम है। चलो यहाँ से आप लोग को याद रखना है कि जो दोस्तों अल्कोहल जो होता है जिसका दोस्तों जो क्रियाशील मूलक होता है OH होता है, जिसमें दोस्तों जिलेटिन के स्कंदन में सबसे प्रभावी जो होता है अल्कोहल होता है। अल्कोहल दोस्तों कंपाउंड, ठीक है स्टूडेंट। चले बहुत ही अच्छा, एकदम सभी क्वेश्चन को घोर करके पी लेना स्टूडेंट, ठीक है ना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यही सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में यार छपेगा जब आप लोग सेंटअप का एग्जाम देकर आओगे। देखो यहाँ पर 95% पार लिखा हुआ स्टूडेंट, ये कोई कल्पना नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है स्टूडेंट। आप लोग खाली मेहनत करने के लिए तत्पर रहिए। 95% नहीं तो 90% बिल्कुल आएंगे स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम में जितना दोस्तों आप लोग सोचते हार्ड उतना हार्ड नहीं आता है। मेहनती स्टूडेंट के लिए सब इक्वल है। चलिए यहाँ पर देखो स्टूडेंट निम्नलिखित में से कौन धन आवेशित सोल का उदाहरण है। देखो धन आवेशित यानी कि धान से दोस्तों, यानी कि धान आवेशित यानी कि इस बार धान केवल रहता है, नेगेटिव नहीं। तो यहाँ से देखो धन आवेशित का दोस्तों जो एग्जाम्पल आप लोग का जिलेटिन हो जाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जाए कि बेच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द पॉसिबल दोस्तों चार्ट सॉल्ट। तो याद रखना जिलेटिन हो जाएंगे आप लोग का बिल्कुल। चलिए चलो स्टूडेंट आप लोग को याद रखना धान आवेशित सॉल्ट का दोस्तों जो आप लोग का हो जाएंगे क्या हो जाएंगे जिलेटिन हो जाएंगे। चलिए
चलिए स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ से देखोगे तो कहा जाए कोलाइडे घोल का उदाहरण है। देखो कोलाइडे घोल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप लोग को करा चुके हैं पहले से भी, ठीक है ना। तो ये आप लोग को बताना है जो कोलाइडे कण होता है दोस्तों कैसा होता है, समांगी होते हैं या विषमांगी। तो कोलाइडे कण होते हैं दोस्तों विषमांगी घोल का एक उदाहरण होता है, ठीक है ना। चलिए विषमांगी देखोगे तो बी नंबर ऑप्शन, यहाँ से देखोगे तो बी नंबर ऑप्शन नहीं दिया गया। कोलाइडे घोल होता है कैसा होता है, चलिए बिल्कुल बी नंबर हो जाएंगे, विषमांगी घोल का उदाहरण है। चलिए यहाँ से देखोगे डी स्टूडेंट आप लोग 23 नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है किसी आयन की दोस्तों कोलाइड को स्कंदित करने की जो क्षमता होती है किस पर डिपेंड करेगी। देखो किसी आयन की कोलाइड को दोस्तों स्कंदित करने की जो क्षमता निर्भर करेगी डी स्टूडेंट, वो किस पर डिपेंड करेगी। तो आप लोग को याद रखना मात्रा एवं आवेश दोनों पर निर्भर करेंगे, क्योंकि यार आयन की कोलाइड को स्कंदित करने की क्षमता की बात किया। और जब क्षमता जो आयन की दोस्तों स्कंदन की जो कोलाइड होता है उसमें दोस्तों मात्रा एवं आवेश दोनों पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, समीकरण x बटा दोस्तों m जो होता है तथा दोस्तों जो p है दोस्तों, इसके माध्य दोस्तों जो संबंध स्थापित करने वाला दोस्तों जो वैज्ञानिक थे डी स्टूडेंट, वो दोस्तों कौन दोस्तों जो स्थापित किए थे। चलिए डी स्टूडेंट बहुत ही अच्छा आंसर, चलिए बहुत अच्छा, यानी कि फ्रॉइडले के दोस्तों वैज्ञानिक थे। कौन थे, फ्रॉइडले थे। यहाँ से यानी कि यहाँ से देखोगे तो सी नंबर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए देखो एक बहुस्तरीय दोस्तों अधिशोषण कौन है। देखो बहुस्तरीय अधिशोषण की बात किया जाए स्टूडेंट, तो आप लोग को एक स्तरीय, चलिए बहुत अच्छा, एक स्तरीय तो आप लोग को पता ही होगा स्टूडेंट। चलिए देखो यहाँ पर सतह अधिशोषण बहुस्तरीय अधिशोषण में रखेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। यानी कि एक सतह दोस्तों जो है, यानी कि सतह अधिशोषण दोस्तों बहुस्तरीय अधिशोषण के अंतर्गत में आएगा। अगर यहाँ पर दोस्तों अगर ना रहे यहाँ पर आप लोग को कोई और ऑप्शन तो लगा देना यार किसमें भौतिक, लेकिन यहाँ से आप लोग को सतही अधिशोषण दिया गया तो आप लोग को लगाना है सी नंबर ऑप्शन ही, ठीक है ना। अगर पूछो मैं एक परतीय कौन है डी स्टूडेंट, तो याद रखना क्या। चलिए बहुत अच्छा, रासायनिक ये सब आप लोग को पहले से बता चुके हैं डी स्टूडेंट, रेगुलर क्लास करो तो कोई समस्या नहीं होगी। चलो यहाँ से देखो 26 नंबर क्वेश्चन। तो कहा जाए कि AH2 जो होता है डी स्टूडेंट, AH2O3 किसका एग्जाम्पल है। तो डी स्टूडेंट ये आप लोग का किस प्रकार का उत्प्रेरक जो होता है डी स्टूडेंट, ये उदाहरण है, ठीक है ना। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल बहुत ही अच्छा आंसर है। चलिए बहुत अच्छा, 20 उत्प्रेरक होता है डी स्टूडेंट, ये क्या होता है, ये कैसा उत्प्रेरक का उदाहरण। तो याद रखना 20 उत्प्रेरक का एग्जाम्पल है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगी। देखो चिमनी से निकालने वाला धुआं का दोस्तों जो उदाहरण है वो कैसा उदाहरण देता है। जो चिमनी से धुआं निकालता है डी स्टूडेंट, उसके एग्जाम्पल को हम लोग किस प्रकार से पेश कर सकते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा, देखो गैस में दोस्तों ठोस का ये दोस्तों एग्जाम्पल होता है। जो चिमनी से जो धुआं निकालता है डी स्टूडेंट, चिमनी जो होता है दोस्तों देखोगे चिमनी से जो धुआं निकालता है वो दोस्तों गैस में ठोस का दोस्तों उदाहरण, ठीक है ना। गैस में ठोस का उदाहरण है। देखो ठोस में गैस का कभी हो नहीं सकता है, या गैस में ठोस का एग्जाम्पल कहेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखो जब प्रकाश पुंज कोलाइडे विलयन से गुजारा जाता है तो क्या होता है। जब प्रकाश पुंज को दोस्तों कोलाइडे विलयन से गुजारा जाता है तो क्या होता है। जब प्रकाश पुंज दोस्तों जो कोलाइडे विलयन से गुजारा जाता है तो क्या होता है, आप लोग कमेंट कीजिए। देखो यहाँ से जो ऑप्शन दिए गए 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, जिसमें से जो कोई एक ऑप्शन होगा बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है इसी के कारण दोस्तों जो होता है आप लोग का होता है, ठीक है ना रेस्टोरेंट। चलो यानी कि आप लोग को याद रखना जब प्रकाश दोस्तों पुंज कोलाइडे विलयन से गुजारा जाता है तो दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। देखो या प्रकाश का प्रकीर्णन तभी ना होगा डी स्टूडेंट जब प्रकाश पुंज को दोस्तों कोलाइडे विलयन से गुजारा जाएगा तो उसके मार्ग में दोस्तों जो होता है एक प्रकार का परिदीप्ति चमक भी उत्पन्न होती है, ठीक है ना डी स्टूडेंट। ये कोलाइडे विलयन में आप लोग को परिभाषा में आप लोग को कराएंगे, तो आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए देखो 29 नंबर क्वेश्चन देखो डी स्टूडेंट, तो अधिशोषण सिद्धांत निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। देखो अधिशोषण जो सिद्धांत होता है डी स्टूडेंट निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरण की व्याख्या को यार दोस्तों जो होता है व्याख्या करता है। चलिए इसका बहुत ही अच्छा आंसर है डी स्टूडेंट। चलिए भौकाल मचा दिए आप लोग, बिल्कुल विषमांगी उत्प्रेरक का एग्जाम्पल देगा डी स्टूडेंट, क्योंकि अधिशोषण जो सिद्धांत होगा दोस्तों किसकी व्याख्या करेगा, तो विषमांगी दोस्तों उत्प्रेरण का करेगा। चलिए डी स्टूडेंट बहुत अच्छा, सी नंबर जो भी विद्यार्थी लगाए उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो डी स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो 29 नंबर क्वेश्चन को ही कवर किया गया है। चलिए यहाँ पर 30 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। कहा जाएगा फोटोग्राफी के लिए दोस्तों प्लेट का उपयोग किया जाता है किसका आवश्यक घटक होता है। तो ये आप लोग को बता चुके हैं डी स्टूडेंट AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का एक एग्जाम्पल आता है।
तो यहाँ से देखोगे तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे। यानी कि फोटोग्राफिक फिल्म में दोस्तों किसका आवश्यक घटक है, तो आप लोग को याद रखना है। चलिए बहुत अच्छा, सिल्वर ब्रोमाइड, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलो अनुचुंबकता तो दोस्तों प्रदर्शित करने वाला तत्व की बात करें तो O2 हो जाएंगे, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। अगर दोस्तों मैं आप लोगों से पूछूं, अगर मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले पूछा था प्रतिचुंबकीय यानी कि दोस्तों H2O जो होता है प्रतिचुंबकीय का उदाहरण, लेकिन डियर स्टूडेंट अपन से जो क्वेश्चन किया गया अनुचुंबकता तो दोस्तों पैरामैग्नेटिक का क्वेश्चन किया गया। तो पैरामैग्नेटिक में दोस्तों O2 आता है, इसके सिवा कोई और सोच ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को याद कर लेना है, बोर्ड एग्जाम में याद पूछे जाएंगे। देखो H2O को मैंने बता दिया प्रतिचुंबकता, हम लोग को कमेंट करके बताना C6H6 कैसा पद आता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। आप लोग कमेंट करके बताना अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, ठीक है ना। मैं आप लोग को पहले से करा दिया हूँ डियर स्टूडेंट, इसीलिए पूछता हूँ ताकि आप लोग का रिवीजन वगैरह होता रहे। चलिए देखो 22 यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो कहा जाए कि रावा में दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन जो है दोस्तों खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो यह कौन सा डिफेक्ट होता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, कौन सा होता है बताइए। चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आप लोग को याद रखना रावा में दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा दोस्तों खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो एफ सेंटर का दोस्तों एक दोष होता है, ठीक है ना, एफ केंद्र जिससे हम लोग हिंदी मीडियम में कहते हैं। चलो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग को याद कर लेना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन है दोस्तों 2021 में आप लोग को आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में नई गलती कीजिएगा तो बेहतर होगा डियर स्टूडेंट, इस बार से आप लोग को पूछा गया, पिछले बार 2021 में, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, आप लोग जो क्वेश्चन किया गया लौह चुंबकत्व का उदाहरण क्या है। देखो लौह चुंबकत्व अभी मैंने आप लोग को बोला डियर स्टूडेंट लौह चुंबकत्व यानी कि लौह चुंबकत्व हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएंगे। देखो लौह चुंबकत्व की बात करें डियर स्टूडेंट तो आप लोग का CrO2 जो होता है दोस्तों लौह चुंबकत्व का उदाहरण है। देखो डियर स्टूडेंट आप लोग रेगुलर क्लास करो, ये सब क्वेश्चन आप लोग को दोस्तों जो बुक में देंगे गलत देखने को मिलेंगे, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। एक SiO2 भी दे सकता है, लेकिन आप लोग को याद रखना CrO2 जो होता है दोस्तों लौह चुंबकत्व फेरोमैग्नेटिज्म का दोस्तों एक एग्जाम्पल आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखोगे तो C नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो इसी टाइप का एग्जाम में आप लोग को क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है 2023 में पूछ देगा यार H2O कैसा पद आता है। तो आप लोग को याद रखना प्रतिचुंबकीय और एग्जाम में यार कई बार ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन दोस्तों मॉडल सेट बिहार बोर्ड निकालता है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसलिए कहता हूँ डियर स्टूडेंट जो भी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में ऑन नोटिफिकेशन अर्थात घंटे को फ्रेश कर लेंगे, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए चलो यहाँ पर देखो डियर स्टूडेंट इसका क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से कौन दोस्तों सरल दोस्तों जो होता है सरल घनीय सेल में संकुलन क्षमता होती है। देखो सरल इकाई सेल में यानी कि दोस्तों SCC दोस्तों जो क्यूबिक सेल होता है डियर स्टूडेंट, इसमें दोस्तों संयोजक जो क्षमता होती है संकुलन क्षमता इसकी कितनी होती है। देखो आप लोगों को याद रखना डियर स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि SCC में दोस्तों संकुलन क्षमता यानी कि पैंकेक के दोस्तों कैपेसिटी की बात करें डियर स्टूडेंट तो आप लोग को याद रखना आप लोग को दोस्तों कितना तो 52% होता है डियर स्टूडेंट, कितना होता है 52%, किसमें तो SCC सरल सेल में, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखो यहाँ से इसके लिए कोई एग्जाम्पल जरूरी नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन है जो लगातार बोर्ड एग्जाम में यह पूछा हुआ है। कहा जाए निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों जो 8:8 का दोस्तों उप संयोजन दोस्तों कोऑर्डिनेशन का उदाहरण है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए चलो बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, आप लोग को याद रखना डियर स्टूडेंट, कमेंट करो इसका क्या होगा 8:8 का जो उप संयोजन जो उदाहरण पेश करता है वो कौन करे। KCl तो यार ऐसे ही खत्म हो गया, देखेंगे यहाँ से CaCl देखेंगे कौन सा ऑप्शन में देगा डियर स्टूडेंट, आप लोग कमेंट करते रहो। चलो यहाँ से देखो डियर स्टूडेंट तो C नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएंगे। देखो आप लोग PDF पाना चाहते हो डियर स्टूडेंट तो आप लोग को कुछ नहीं करना, चले जाना है कहाँ वेबसाइट पर मेरे जाना। पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में ऑल नोटिफिकेशन अर्थात घंटे को फ्रेश कर लेंगे डियर स्टूडेंट, क्योंकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा डियर स्टूडेंट, तो जल्दी से घंटी दबा करके जाइए, ठीक है ना। चलिए और भी PDF पाना चाहते हैं तो चलिए आप लोग को ले चलते हैं गूगल पर, आप लोग को गूगल पर जाकर के सर्च करना क्या educationlecture.com और वहाँ से PDF पाना है। देखो ये आप लोग का वेबसाइट दिख रहा है डियर स्टूडेंट educationlecture.com, ये आप लोग का वेबसाइट कहाँ सर्च करना है तो गूगल पर चले जाना डियर स्टूडेंट, वहाँ से आप लोग सर्च कर सकते हो educationlecture.com और वहाँ से PDF पढ़ सकते हो। और PDF कोर्स लेना चाहते हो डियर स्टूडेंट तो यहाँ से आप लोग का नंबर शो रहेगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग को साल भर का PDF कोर्स दिया जाएगा डियर स्टूडेंट, जहाँ से आप लोग बोर्ड एग्जाम में भौकाल मचा सकते हो, नंबर का यार कह सकते हो,
चलिए यहाँ पर देखोगे दोस्तों तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, या तो लाइव चैट में फ्लैश होगा, वहाँ से भी आप लोग दोस्तों देख सकते हैं। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन है प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहता है। और क्लास जो आप लोग का चलता है दोस्तों शाम को 7 बजे और 8 बजे चलता है, तो रेगुलर क्लास अटेम्प्ट कीजिएगा डी स्टूडेंट। और ये 500 ऑब्जेक्टिव सीरीज का ये पार्ट 10 वीडियो था, इसके पहले के वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और थर्ड डी स्टूडेंट आप लोग को 350 ऑब्जेक्टिव कवर हो गए अब तक बोर्ड एग्जाम के लिए। ये सब काफी रामबाण क्वेश्चन है, और आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जा सकते हो, या तो गूगल पर भी आप लोग दोस्तों जाकर के पढ़ सकते हो, ठीक है ना। क्या सर्च करना है, गूगल पर जाकर आप लोग को सर्च करना educationlecture.com। चलिए स्टूडेंट वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना है। चलिए स्टूडेंट फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।